जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। हाईवे पर स्थित सभी दुकानों को हाईवे अधिकारियों द्वारा तोड़े जाने के विरोध में आज नई बस्ती बाजार एसोसिएशन द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। अब तक 3.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन और पंजीकरण कराने आए भक्तों में भी दिखा खासा उत्साह। पानी की कमी को लेकर मीरगंज पट्टन में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। कश्मीर में भाजपा मीडिया प्रभारी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। नई बस्ती बाजार एसोसिएशन द्वारा आज हाईवे पर स्थित सभी दुकानों को हाईवे अधिकारियों द्वारा तोड़ने और नहर किनारे की दुकानों को खाली कराने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है कि आम जनता को परेशान करने की। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हम हमारे द्वारा चुने गए संसद के पास भी अपनी समस्या को लेकर गए, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए उनकी समस्याओं को हल करने की गुहार लगाई। हम सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से क्या चाहते हैं? गुंडा करा देगा। पैसा क्या हो रहा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन उनकी बात तो मानी गई, जो भी उनकी डिमांड है, लेकिन आपकी डिमांड गलत हो रहा है। इनको पहले आश्वासन दिया गया था, अब कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। उस टाइम हमने भी 2 सिस्टम जहाँ से दिखवा के भेजी है, कोई यहाँ आके उसकी सुन नहीं ले रहा। उनकी पूछने भी नहीं आ रहा कि आपकी दुकानदारी आपको कहाँ दिखाया जाएगा। और ये 50,000 रुपया दे रहे हैं, 50,000 रुपये आजकल बच्चे की एडमिशन कराने जाओ वहाँ लग जाता है। क्या ये कहाँ जाएंगे रात में? अब तो ये इन्होंने मरने की कसम खाई है कि हम यहाँ रोड पे मर जाएंगे। देखिए, पिछले कई दिनों से लोगों को साइकोलॉजिकली परेशान किया जा रहा है राज्यपाल के प्रशासन द्वारा और NH1 के अधिकारियों द्वारा, और बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपनी दुकानें खाली कर दें। हम प्रशासन को बताना चाहते हैं, खासकर उपराज्यपाल महोदय को, कि ये लोग 97 से यहाँ पर पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हैं। ये उनको रिहेबिलिटेट किया गया था, और अब इस तरह से प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी करके और चोरी के तरीके से नोटिस चिपका के लोगों के दुकानों पर यह कहा जा रहा है कि दुकानें खाली कर दें। इन 69 शॉपकीपर्स की ये मांग है कि रिहेबिलिटेशन या फिर NH 69 है या 39? टोटल जो है वो 69 है। मैं ये वाली लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से लेकर जो इसके दायरे में दुकानें आ रही हैं। डरने में बैठने का हमारा एक ही मकसद है, वो मकसद हमारा मोदी सरकार जी से है। अब हमारी जो बात है सिर्फ मोदी सरकार ही पूरी कर सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि हमारे जो जीते हुए ये जो क्या कहते हैं युगल किशोर जी, इन्होंने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए। ये कहते हैं और आप खुद जाके देख लो क्या कर सकते हो। मतलब हमने जहाँ पे फ़ोन करने थे, उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि ये दुकानें हमने लेनी ही लेनी है। तो मुझे सरकार ये बताए, ये हमने दुकानें नहीं मिली हुई है, 1966 की दुकानें हैं, म्यूनसिपलिटी ने लॉट करके हमें यहाँ पे बिठाया हुआ है। 1966 से लेकर 2024 तक आज की डेट में हमारा इस महीने का भी किराया कंप्लीट है, बस GST। और सरकार को क्या चाहिए हमसे? अब हमें सरकार से चाहिए कि हमें सरकार रिहैबिलिटेट करे। अगर सरकार रिहैबिलिटेट नहीं कर सकती है तो सरकार हमें जहर दे दे बस।
बाबा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए भक्त दूर दूर से आकर जम्मू रेलवे स्टेशन में पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों में आस्था और जोश के भाव भी उनके चेहरों पर साफ साफ झलक रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्त सरस्वती धाम रेलवे स्टेशन पर लंबी लंबी कतारों में भी नजर आए। और अब आपको बता दें कि अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। बोले बम 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 बम। राधे राधे राधे। सर मैं बहुत ही पसंद हूँ सर। मैं काफी टाइम से विचार कर रहा था लेकिन मौका नहीं मिला बाबा के दर्शन करने के लिए। अब की बार दर्शन करने के लिए मौका मिला है और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे को बाबा बर्फानी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ पे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। और मैं तो ये कहूंगा कि देश में खुशहाली बनी रहे, भाईचारा बना रहे और बोलो बाबा बर्फानी की। हम राजस्थान सीकर के देवों की नगरी से आए। वहाँ पर खाटू श्याम जी, जीवन माता और सालासर बालाजी का मंदिर है सीकर सीमा में, और हम वहाँ से आए हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। और बाबा अमरनाथ की आज हमारे पर बहुत बड़ी कृपा हुई है, हमारे ग्रुप पर कृपा हुई है। भगवान हमें जैसे यात्रा का सौभाग्य दिया, सभी को सौभाग्य दे। और राजस्थान एक बहुत ही अच्छा राज्य है, उसमें जो जैसे बाबा सालासर बाबा और खाटू श्याम जी, जीवन भवानी, ये सभी मंदिर हमारे 50 किलोमीटर के एरिया में आता है। मैं अमरनाथ यात्रा पे जा रहा हूँ। मैं सभी भक्तों को शुभकामना देता हूँ और एक बार आप अमरनाथ की यात्रा जरूर करें। एक बार आप अमरनाथ यात्रा जाए, वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद ले, माता पार्वती का आशीर्वाद ले और देश में खुशहाली रहे और देश में महंगाई का। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के मीरगुंड चेनाबल में पीने के पानी की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। सूत्रों के अनुसार पीने के पानी की कमी के विरोध में लोगों के एक समूह ने आज मीरगुंड पट्टन में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। नाकेबंदी के कारण कई एम्बुलेंस फंस गई, जिसमें मरीज विरोध में फंस गए। जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देने पहुंची कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा और उनसे राजमार्ग को फिर से खोलने के लिए कहा, तो प्रदर्शनकारियों ने इनकार कर दिया और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इससे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। झड़प के दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। यहाँ पर लगातार जो है इस समय ड्राइवर हजरात जो है वो काफी गुस्से में दिख रहा है। यहाँ पर पुलिस और वहीं श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा ऑटो यूनियन द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनियन अध्यक्ष गौरव कपूर ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री का यह सपना है कि किस तरह प्रदूषण मुक्त वातावरण को रखा जाए और जिसकी अगुवाई स्वयं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ई रिक्शा चालकों को आए दिन परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी फैसला या आदेश निकालना है तो इन्हें भरोसे में लेकर ऐसा करें जिससे इनको कोई भी परेशानी न हो।
बदकिस्मती है कि बार बार हम ई रिक्शा के जो चालक हैं, जो एक ड्राइवर हैं, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस कड़कती धूप में सड़कों पे सड़ते हैं, लेकिन ये इस चीज की शर्म उन लोगों को नहीं आती जो बंद कमरों में एसीओ में बैठ के फैसले लेते हैं और इन लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं। मैंने कितनी बार ये चीज कही कि ये और जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये उनका एक ड्रीम है ग्रीन कॉरिडोर, जिसको एलजी साहब खुद मॉनिटरिंग करते हैं कि जम्मू कश्मीर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे पॉल्यूशन फ्री हमारी रियासत को बनाया जाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर अदा करते हैं तो मेरे ई रिक्शा के ये चालक करते हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, कभी आर्डर निकाला जाता है रेट्स को लेके, कभी आर्डर निकाला जाता है जी जोन लगाएंगे, कभी आर्डर निकाला जाता है ये, कभी वो, कभी ये, लेकिन हमें सब नहीं आती कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ई रिक्शा के जो चालक हैं, इन लोगों को कॉन्फिडेंस में आप लें, इनके साथ बैठें, इनसे बात करें, फिर आपको जो फैसला लेना है वो फैसला लें। लेकिन इस तरीके का फैसला, जो भी कोई फैसला अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेती है बिना इनको कॉन्फिडेंस लेके, वो फैसला बिल्कुल माननीय नहीं होगा। आज हम यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के दफ्तर में आए, आपको पता है कि पीछे एक ऑर्डर निकला था कि 1 किलो पर किलोमीटर पर पर्सन 1 किलोमीटर गाड़ी का ऑर्डर निकला था। मैं यहाँ जब आया, हमने यहाँ बात हुई, मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के दफ्तर में पहले खुद अकेले आया, यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब थे नहीं, जॉइंट कमिश्नर साहब मिले, उनको मैंने पूछा जी ये जो आपने ऑर्डर निकाला है 1 किलोमीटर पर व्हीकल, मेरे कहा 4 सवारियां बैठती हैं, 2.5 रुपए एक बंदे के हुए, आज 2.5 रुपए में तो एक सही टॉफी नहीं आती है, तो कहां से ये खर्चे निकलेंगे। लेकिन मुझे जॉइंट कमिश्नर साहब ने कहा कि ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर ये है कि हमने 10 रुपए पर पर्सन निकाला है, ये हमें प्रिंट में थोड़ी सी गलती हुई है। मैंने कहा अगर आपने पर पर्सन निकाला है 10 रुपए पर किलोमीटर तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन 2 दिन बाद हमारे यहाँ लोगों के चलान हुए, उनसे पूछा गया कि आपने क्या रेट लिया, तो जब उन्होंने कहा कि 10 रुपए एक बंदे से लिए तो उनसे चलान किया गया। मैंने आरटीओ डिपार्टमेंट फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला है ये क्या है, उन्होंने कहा जी हमने 1 किलोमीटर पर गाड़ी निकाला है। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट ऑफिस जो कमिश्नर के ऑफिस से कहा जाता है 10 रुपए एक बंदे के हैं, आप कहते हो कि 10 रुपए एक गाड़ी के हैं। पीने के पानी की कमी को लेकर दयारवानी बटमालू बाईपास पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को पिछले कुछ महीनों से पीने के पानी की अनुपलब्धता के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एलजी प्रशासन से क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने की अपील की है ताकि लोगों को कोई समस्या न हो। बोल बोल बोसे ए चबू चबू तो जो बोसे वोट कैसे जाने आज फिर हो सुने बोल 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 हां गाने बोल मतलब आब खतर गरस अगर गरस मज मर ना रब सद अजमत कसम अगर स्रान दिन खतर तमिस आब कतर मजबूर अवे योतनस मिलने खतर कि गर दिन ना खुश करान शौक मे क्या जुमाई मोहम्मद नमाज सजद पर वजू कर आब चेब करान बंद खवान रोपये पे करान जमींदारन चेब बंद तिमन त्रावान आब सारी तकरीबन 15 दो गए बराबर गो बांग्लादेश पे न्यू कॉलनी तम बराबर आब कतर रब बचन तुम कसम अगर रात निंदर करान तह रात गसान डकस आब कतर मगर यह गवर्नमेंटस खतर तह शर्म, यह सान खतर तह शर्म कि गवर्नमेंट कित पे बर्दाश्त करान माजे बहन हूँ टकसालस पे नुन जुलूस कड़ने खतर खेस बसान शर्म शर्मी गई सान खतर अम खुद सान खतर मौत बेहतर। यह गो हंदवारिस मज हंदवारिस मज 3 कतर खतर तर से तम अकी घर 4 नफर
गवर्नमेंट सोचा कि हर अकिस गरस गरस गन ती बच मरिन पेशन आदि एक्सीडेंट सत मरिन हादसात सत मरिन मगर असे कोर के तेल त्रैन आप तक अस त्रैन जहर मकल अस गसन अकी सात गसन गांधी गसन दफा अनिक मीटर तो छुक मीटर मुसीबत वो मीटर मुसीबत संभाल अलान वाटर मुसीबत वाटर खतर छानान मीटर तम खतर गवा गवर्नमेंट मगर अस गो मदद करने खतर गवर्नमेंट कहीं दिन गुसन के त्रा काम खत क्या वन तुम वो ये जॉब हूँ सिस्टम ये वो तुम कुलुफ कूता कर ये वो तुम कुलुफ कर सफर तुलान क्या गर्मस में सफर तुलान अगर इन आब आ दिन कहें यह सिस्टम वो तम थोदी बे LG गवर्नमेंटस अपील कर सान खतर कर इंसाफ ये कुन त्रो सा नजर सानी कर अगर इन आब दिन कहें फीस भरित ती अगर फीस भरो तो कम से कम रिहा नजर सानी कर ये कुन त्रो नजर तुम त्रे कुलुफ लगित ये चाबी बंद दिवान आब जमींदार कर इंसाफ ये वनकस गर्मस मज एहतजाज कर ट्रैफिक बंद कर रोड से बंद कर तम सा मकसद चीफ इंजीनियर सह गर बिहत जे सह पन दफ्तरस में बिहत योकुन नजर सह कर कहें यपर मुलजिम सह करप्ट क्या सह चेप कर बंद या थवा कुलुफ जमींदारन दिवान आब ओतर तक मोटर नेक पाइप नेक तो आब त्रावान यल कहें कर इंसाफ LG गवर्नरस कर अपील कर इंसाफ ये गर्मस मज सफर कर सान टंकी खाली कर इंसाफ बाकी वसलाम। नई मस्जिद तौहीद शहर नवाकदल की सबसे छोटी मस्जिद उपासकों के लिए खोली गई। इलाके के लोगों ने इस मस्जिद के निर्माण का समर्थन करने के लिए जमीयत अल हदीस को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर जमीयत अल हदीस के अध्यक्ष मौलाना अलकंदी ने कहा कि ये भाईचारा है कि यहाँ के स्थानीय लोग बिना भेदभाव किए इस मस्जिद के निर्माण में अधिक रूप से भाग लेते हैं। सतन किस्मन इंसान सतन किस्मन इंसान कयामत की दोन अर्शी के साय बहरहाल हर वो मकाम तूता बुलंद खबर हर वो जोन मुनासिब त्रिस आराम खलल त्रा बाबा अलमदनी हबीजुल्लाह और मुश्ताक अहमद वानी सबस नाज़िम आला मोहम्मद यूसुफ डार सबस तारिक अहमद कुल्लू सबस और तुम शुक्रिया करान तुम उन ये तशरीफ और दितु पन घंटे तो शुक्रिया बह तस्वुर सह मस्जिद पे मस्जिद सत वाबस्तगी मस्जिद एहतराम मस्जिद इज्जत कि मस्जिद सिर्फ डुवन फस दिन वाजी कदर कसा रसूल रहमत सल्लल्लाहु प्रुस बेगी दोहन अमा फलन खकुन कर बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 10-15 साल से ये हमारा हल्का नवाकदल इस जदोजहद में था और इन्होंने कोई जगह कोई हल्का नहीं छोड़ा इस हवाले से कि वो अहले खैर की तरफ रुजू करें और इस मस्जिद शरीफ की तामीर के सिलसिले में कोई कदम उठाए। कई साल तक तो लगे कि यहाँ पर 2 मर्रा ज़मीन 2-2.5 मर्रा ज़मीन हासिल करने में ही कई साल लगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर एक पुराना सा मकान कुछ कमरों पर लिया और कई साल तक उन कमरों में ही नमाज़ पढ़ते रहे और अब गुज़श्ता 2-3 सालों से थोड़ा थोड़ा करके इस मस्जिद के साथ उन्होंने तामीरी सिलसिला शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। शमीम साहब और इनके साथियों की कोशिशें आज रंग लाई। आज हमें खुशी हुई असर की नमाज यहाँ पर पढ़ी और ये मस्जिद जो है इस वक्त यहाँ पर हमें तैयार मिली। 3 सफ़े हैं कुल, लेकिन फिर भी ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, ताकि ये लोग यहाँ पर अल्लाह की इबादत कर सकें और यहाँ पर खैर के काम कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर का काम कर सके, इस्लाह माशरा का काम कर सके। आज हमारा दिल मुतमईन है, हम बहुत खुश हैं कि अपने समाज को के सुधार के सिलसिले में
इनकी ये कोशिशें रंग ला रही हैं और आज हम इनकी खुशी में यहाँ पर शरीक होने के लिए आए और अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम शुक्र अदा करते हैं और फिर उन कारकुनों का जिन्होंने रात दिन एक किया और इसके सिलसिले में मेहनत की और आज हमें ये खुशी का मौका नसीब हुआ। अल्लाह इनमें बरकत करे और उन तमाम दहनगान में जिन्होंने उन खवातीन ने जिन्होंने अपने जेवरात बेचे, उन जवानों ने जिन्होंने अपने कारोबार में से कुछ पैसा उठाया और इस मस्जिद पर लगाया, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत करे। उन मुलाजिमीन को जिन्होंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा इसके लिए वक़्फ़ किया, अल्लाह ताला उनको भी बरकत अता फरमाए। और हमारे समाजी जो इस वक्त बुराइयाँ हैं, जो मनशियात है, जो ड्रग्स है, इस वक्त उरूज पर नज़र आ रहा है। हमें उम्मीद है कि ये मस्जिद उसकी इस्लाह याबी के सिलसिले में। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे राजौरी के धनमा इलाके में एक हादसा तब हुआ जब एक थार और ऑल्टो K10 में टक्कर हो गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के भारतीय किसान क्रांति यूनियन दल के अध्यक्ष मौजूद थे और वे किसी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे थे। उसमें सवार सभी को चोटें आई हैं और वहीं किसान क्रांति यूनियन दल के अध्यक्ष ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्हें इस किस्म की कोई धमकी भी दी गई थी जो आज सच हो गई। उन्होंने DC राजौरी से अपील करते हुए मामले की जाँच की मांग की। वो है हाँ, ये हमाम रजौरी आ रहे थे, इस गाड़ी का ड्राइवर मैं हूँ, यहाँ से मैं रजौरी आ रहा था, वो गाड़ी को वहाँ के मारी और मैंने पुलिस सिर में, उनके आदमी को सिर में लगी है। तो इतनी गलती उनके, रफ ड्राइविंग बोलता नहीं, आंखें बंद हो गई है, आंखें बंद हो गई, गाड़ी ना चलाए। लाइव चला मारी नहीं है ना, मारी जब वहाँ से पूरा सीधा हो गया, मेरे पूरी उतर करते फिर भी करते मेरा अगला जा रहा था, मुशहरे से आया हूँ और मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल अपनी साइड पे आराम से आ रहे थे। हमारे जो चला रहे थे ड्राइवर बिल्कुल आराम से चला रहे थे, सब बीच बैठे थे, तो रॉन्ग साइड आके अब आदमी ने गाड़ी मार के हमारी गाड़ी तोड़ी। ये हमें पहले भी धमकी दी गई थी। वो मीडिया जो है वो हमें पूरी CID रिपोर्ट है कि पहले भी धमकी दी कि आपकी गाड़ी के साथ गाड़ी मारेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का बानू, भारतीय स्टेट प्रेसिडेंट हूँ मैं, और स्टेट प्रेसिडेंट मैं मीटिंग में जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी मारी जा रही है। ये मुझे पहले भी धमकी थी, वो धमकी आज बराबर हो गई है। क्या मांग करना चाहोगे डिप्टी कमिश्नर राजौरी से और SSP राजौरी से? मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज़ है ये सभी को मैंने सेंड की हुई है। बात ये जो न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ चलाई थी कि गाड़ी के साथ गाड़ी चढ़ाएंगे ऊपर, वो आज काम हो चुका है। ये काम होना है, मेरी जान जानी है वो जाएगी, क्योंकि मैं पब्लिक गरीब किसान के लिए काम करता हूँ, गरीबों के लिए काम करता हूँ, किसानों के लिए काम करता हूँ। मैं अगर मेरी गरीबी या मैं माइनिंग माफिया पे बोला तो मेरी गाड़ी के साथ गाड़ी मारेगी। ये गाड़ी के साथ गाड़ी कुदरती नहीं लगी, रॉन्ग साइड गाड़ी बिल्कुल जान के मारी गई है, क्योंकि मैं माइनिंग पे बोला हूँ। ये सारी चाल जो है ये किसी आदमी की है, ये चाल के मुताबिक ये काम हुआ है। पीर पंचाल राजौरी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी धीरज शर्मा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को सभी अधिकार दे दिए गए हैं जो एक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने जैसा ही है और भाजपा के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर को संगठित रूप से लूटपाट जैसा ही है। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। तो मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि इस आम चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत पूरे देश के अंदर मिला, तो जब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान की प्रतियां संसद भवन के अंदर चुनी हुई सरकार को दिखाई, तो उसके विरोध में आपने देखा पूरे देश के अंदर इन्होंने इमरजेंसी को याद किया कि जब पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू की थी और उसको उन्होंने काले दिवस के रूप में, हाल ही आपने देखा नौशहरा के अंदर भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं भाजपा की, उन्होंने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। एक मीटिंग यहाँ पे हुई नौशहरा के अंदर भी, पूरे देश के अंदर उसका विरोध किया कि इंदिरा गांधी से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, उन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लागू की थी और उस इमरजेंसी से
जो है कि भाजपा उसको काले दिवस के रूप में देखती है। कम से कम उसमें एक बात तो थी कि उन्होंने देश के अंदर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, और उस डिक्लेयर इमरजेंसी के तहत अगर संविधान के जो प्रावधान थे उस तरह का जो पुलिस का रवैया वहां पे देखा गया। आज हम भाजपा से ये चीज पूछते हैं, केंद्र सरकार से ये चीज पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो आपने इमरजेंसी डिक्लेयर भी नहीं की, लेकिन कौन सी अनडिक्लेयर इमरजेंसी है जहां पे आप सारी की सारी पावर्स लेफ्टिनेंट को देना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर को देना चाहते हैं, मनोज सिन्हा साहब को देना चाहते हैं। इसके पीछे इनकी साजिश क्या है? ये बात देखने वाली है कि एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी आपने जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाई है, जिसके लिए और यहाँ के ये कुल मिला के बात है जम्मू कश्मीर के लोगों को सताने की, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इन्होंने एलजी साहब को परमिशन दे दी, तो क्या ये इंडिया अलायंस से भाजपा कहीं बौखलाहट होनी चुकी? देखिए, बौखलाहट सामने साफ है कि संसद के सत्र में इन्होंने इस तरह का कोई भी ऑर्डर पास नहीं किया। संसद का सत्र खत्म हुआ, उसके बाद होम मिनिस्टर के ऑफिस से एक एडवाइजरी जारी हुई जिसमें ये चीज है कि चीफ मिनिस्टर्स और जो चीफ मिनिस्टर इतना भी नहीं कर सकता है कि वो अपनी जो एक 9 सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लैश स्टेट है। पहले आपने देखना होगा कि 2019 5 अगस्त को क्या किया, एक स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया और संसद के फ्लोर के ऊपर। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।